हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज आज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि है रॉटन ऑरेंजेस। और ये क्वेश्चन को मैंने रीड किया तो इससे तो एकदम क्लियर था कि ये कल की प्रॉब्लम जो कि बीएफएस ऑफ ग्राफ उससे ही बेस्ड है। इसमें क्या बोलता है, मैंने अभी इसको रीड किया था। इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम एन क्रॉस एम साइज़ का, ठीक है। तो अब हमें उसमें वैल्यूज़ हैं, या तो ज़ीरो होगा या वन होगा या टू होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि क्या है वो वैल्यूज़। जैसे मान ले ज़ीरो है तो वो उस एरे में उसमें वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक एम्प्टी सेल है। अगर वहाँ पर वैल्यू वन लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर फ्रेश ऑरेंज है, ठीक है। और अगर टू है तो समझो वो रोटेन ऑरेंज है, ख़राब ऑरेंज है, ठीक है। तो वी हैव टू डिटरमाइन वेदर अर्लीस्ट टाइम, हम लोग को ऐसा मतलब अर्लीस्ट टाइम ढूंढना है जिसमें कि क्या हो। जैसे कोई भी ऑरेंज है वो अपने इंडेक्स अपने पोजीशन से अप डाउन लेफ्ट और राइट एक यूनिट पे एक ऑरेंज को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम टाइम ढूंढ के निकालना है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो माइनस वन रिटर्न करना है। तो अगर इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर रखे हैं। देखो, ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स था अपना, और ये समझो ये ऑरेंज वाला वो फ्रेश ऑरेंज है, ठीक है। और जो ब्लैक है वो रोटेन ऑरेंजेस है, मतलब ये ब्लैक वाले ऑरेंज वाले को ख़राब करने वाले हैं। तो अब देख सिंपल सा यहाँ पर क्या है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। पहले सेकंड में क्या होगा, ये ब्लैक वाला इसको ख़राब कर देगा, क्योंकि ये देख कोई भी ब्लैक ऑरेंज मतलब रोटेन ऑरेंज अपने आसपास के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सबको ख़राब कर सकता है। बेसिकली हम लोग जानते ही हैं, एक संतरा खरा अच्छे से जगह पे अदर अच्छे संतरे को ख़राब कर सकता है। सॉरी, एक ख़राब संतरा अच्छे जगह पे अच्छे उस संतरों को ख़राब कर सकता है। तो उसी तरह ये इसको ख़राब करेगा, ये इसको ख़राब करेगा, और ये इसको भी ख़राब करेगा। सब एक ही मिनट पे होगा, क्योंकि 1 मिनट पे वो 4 डायरेक्शन पे एक बार में सबको ख़राब कर सकता है। ये वाला इसको कर देगा। तो अब हम लोग को देखो, हम लोग को मिनिमम टाइम निकालना है। देखो हम लोग का सिंपल तो यही है, ये जो ऑरेंज वाले थे हम लोग को इसी को सड़ाना था। यहाँ पर तो ये विदिन 1 मिनट ही सड़ गया। तो बेस्ट है ना, हम लोग को तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब डीएफएस से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर बीएफएस से करते हैं। जो भी अपने सबसे सामने होगा उसको सड़ाते जाओ, और जितना सड़ते जाएगा हम लोग को मेन देखना है कि सारे सड़े कि नहीं। अगर सारे सड़े तो हम लोग को मिनिमम टाइम देना है, नहीं सड़ा पाए लेट्स से कोई संतरा का पोजीशन यहाँ पर होता, जो मान ले यहाँ पर देख इस एग्जांपल में, इसमें हम लोग सड़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रोटेन ऑरेंजेस ये टू टू पे है, ठीक है। हाँ, और इस वन वाले को अगर सड़ाना है, लेकिन उसके बीच में एक प्लेस है जो कि ज़ीरो एम्प्टी सेल है, उसको हम लोग क्रॉस ही नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर रिटर्न माइनस वन करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको सड़ा नहीं पाए। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने सारे ये है मतलब कितने सारे ब्लैक वाले रोटेन ऑरेंजेस है, उसके थ्रू हम लोग बीएफएस करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्यू में डाल के वही अपना बीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे। लेकिन हम लोग को ये भी देख करना होगा कि ये जितने सारे ऑरेंज वाले ऑरेंजेस है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना को सड़ाया। अगर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ काउंट हो गया जितना सड़ा, और टोटल नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर 4 है, और अगर 4 के 4 सड़ गए मतलब हम लोग चारों को सड़ा लिए, इसका मतलब हम लोग का जो मिनिमम टाइम अभी तक जो टाइम लैप्स हुआ है उस टाइम तक को हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को एक क्यू में डालने के लिए ना अभी हमें एक पेयर में 2D एरे करके डालना होगा, क्योंकि पेयर नहीं मतलब समझो इस तरह की एक एरे में डालना होगा क्यू को, क्योंकि हम लोग को इंडेक्स चाहिए अभी, ठीक है। और इंडेक्स हमारा अभी जैसे आई और जे के फॉर्म में है, ठीक है। पहले तो रहता था तो ग्राफ वाले में इजी पड़ता था, लेकिन अभी देखते हैं। ये लिंक लिस्ट से हो गया इनिशियलाइज। ये दिया नहीं है लेंथ वगैरह, तो निकाल लेते हैं। एन क्रॉस एम था, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ये टोटल और फ्रेश काउंट निकालने का है, ठीक है। ये फ्रेश काउंट है, ये टोटल फ्रेश इक्वल्स टू रोटेन मतलब सॉरी, हाँ टोटल फ्रेश पहले निकालेंगे, उसके बाद टोटल होना चाहिए, ठीक है। मतलब साढ़े साढ़े होने चाहिए, उसका ट्रैक करेंगे फिर हम लोग। तो अभी हम लोग चलो इसको इटरेट करते हैं पूरा लूप में, जिससे कि हम लोग पता चलेगा कि हाँ कितने सारे काउंट हैं।
अरे ये क्या कर दिया, आई लेस देन एन होगा। क्यू में तो ऑफर होगा, पुश करना है हमें, है ना। ऐसा करते हैं आई कॉमा जे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे। इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू है, मतलब सेकंड जो इसका मतलब जो रोटेन है वो क्यू में ऐड होगा, ठीक है। नहीं तो फिर इस वाले को एल्सिफाई ना, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स वन, तो फिर फ्रेश प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक में अपना काउंट वगैरह आ गया। अब हम लोग डायरेक्शन वगैरह को इनिशलाइज कर देते हैं। डायरेक्शन इक्वल्स, क्या क्या होता है डायरेक्शन में। हम्म, पहले आई को ही ज़ीरो करते हैं, ठीक है। फिर मान लेते हैं आई को ही पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। फिर एक बार आई ज़ीरो माइनस वन जाएगा, ठीक है। एक बार ज़ीरो प्लस वन जाएगा, ठीक है। अपना ये दोनों भी सेट है। अब ये जो हमारा रिटर्न वेरिएबल है वो ये रहेगा, इन टाइम इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। अब अपना बी एफ एस चालू करेंगे। लिख देगा बी एफ एस, बी एफ एस भाई। क्यू का नाम क्या रखें, क्यू रखें ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आई जे को आई में ही रखते हैं। आई इक्वल्स टू ज़ीरो से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको फेच करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू ठीक है। यहाँ तक तो अब हम लोग को डायरेक्शन वाइज चलना है, इसके लिए डी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को वो चेक करना है कि अब हम लोग क्या किसी को सड़ाने वाले हैं। हर डायरेक्शन में अगर कोई भी मिल रहा है और वो रोटेन नहीं है, फ्रेश है, तो उसको अब हम लोग सड़ाएंगे। उसके लिए क्या होगा, इफ़ एन आई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये तो कंडीशन जाएगा, लेस देन भी चाहिए, लेस देन एन एंड एन जे। अबे ये तो लेस देन इक्वल्स टू भी ज़ीरो जाएगा।
एन जे लेस दैन एम इक्वल्स टू ले सकते हैं। ठीक है, अब ये फाइनल अपना कंडीशन हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ एन आई एन जे लिख इक्वल्स 1। ये अपना फाइनल कंडीशन ख़त्म। अगर ये है तब तो अब हम लोग को इसको सड़ा देना है। तो फिर क्या होगा, मैट्रिक्स एन आई एन जे इक्वल्स टू, ये सड़ गया तो फ्रेश भी कम हो जाएगा, है ना। अब ये सड़ चुका है तो अब वो रोटेन वाला भी तो किसी और को सड़ाएगा, तो ये भी क्यू में जाएगा। ठीक है, ये भी मेन चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। और हम लोग किसी को फाइंड किए हैं तो एनी रोटेन ट्रू हो जाएगा। ये इसलिए कि अभी का कुछ मिला ही नहीं था तो रिटर्न में डायरेक्ट ही आंसर -1 हो जाएगा, है ना। अगर एनी रोटेन है तो टाइम प्लस प्लस होगा। अब ये काहे हो रहा है, मतलब कि अगर हम लोग कहीं भी, मतलब अगर कुछ सड़ाएं, ठीक है, सक्सेसफुली सड़ाएं और उस टाइम पीरियड में कुछ हुआ तो इसका मतलब हम लोग उसमें टाइम प्लस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी सड़ाने वाले अगल बगल होगा सबको सड़ा रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा अब जाते हैं इसको रिटर्न करने। अगर फ्रेश 0 बचा तो फिर तो टाइम होगा रिटर्न, नहीं तो फिर -1 होगा रिटर्न। अब इसको किया जाए रन, उम्मीद करते हैं गलती ना हो। हम्म, कहाँ पे भी, अच्छा इक्वल्स इक्वल्स नहीं, एक इक्वल जाएगा। ये क्या दिक्कत हुई इसको, एन आई इक्वल्स आई प्लस डायरेक्शन ऑफ 0। अब यहाँ पर डी होगा भाई, डायरेक्शन तो हम लोग फेच कर रहे हैं लेकिन उसको डी में कर रहे हैं ना। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइपिंग या टाइपोस तो आते ही रहते हैं। आई जे क्या यार, ए और बी होगा यार यहाँ पर। चलो ठीक है, आउटपुट 3 आ गया। क्या यहाँ पर इसके बाद है ना, इस लूप के बाद, ओके ओके आई गॉट इट, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरे साइज ऑफ जो भी क्यू है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग को कुछ भी रॉट करते हैं, मान ले एक इटरेशन में जो भी मिलता है अपने को पंगा, ठीक है, मान लेते हैं ये सब मिला जिसको एक बार में कर पाया, तो सारे पे एक बार चलेंगे तब जाके टाइम बढ़ाएंगे 1, अगर किसी को रोट करते हैं तो। फिर उसके बाद जो जो अवेलेबल है उसके क्यू में सारे पे चलेंगे, फिर से अगर रोट करते हैं तो फिर टाइम प्लस प्लस होगा।
अब रन करते हैं, मैं भी इस बार रन कर जाए। वीडियो काफ़ी लंबा है, इसको शॉर्ट करना था। हाँ, एक्सपेक्टेड 1 है, सो कि ये चल जाए। का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन क्रॉस एम रहेगा, क्योंकि हम लोग इटरेट करना है। स्पेस भी उतना ही रहेगा, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब रहेगा जब हम लोग ओके, ये मैंने बहुत पहले 2021 में किया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट तब जाएगा जब सारी वैल्यूज़ सब रॉटन होंगे, ठीक है, और सारे हम लोग सेव कर देंगे, मतलब क्वेरी में डाल देंगे, सॉरी क्यू में डाल देंगे, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगा, वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।